चलो अब यहाँ पे लाइट आई, मान लो मैंने तुम्हें पहले भी बताया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट आई यहाँ पे। अब ये लाइट मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दे सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी दे सकता हूँ, या फिर लैम्डा के टर्म्स में दे सकता हूँ, किसी तरीके से एनर्जी देता हूँ, तुम्हें कन्वर्ट करना है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे या जूल में। और ये जो है वर्क फंक्शन था इसका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो जो 6, अब 10 में से 4 तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, यहां तक लाने में यूज हो जाएगा। और उसके अगर उसको काइनेटिक एनर्जी भी देनी है तो अगर तुमने सिर्फ 10 की जगह 4 ही एनर्जी दी होती तो 4 से सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता, उसको कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती। अभी उसको 6 की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो अगर मैं बात करूं ई एनर्जी मैंने दी, अगर वो ई ग्रेटर देन ई नॉट है तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इक्वल टू ई नॉट पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकलेगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और ई लेस देन ई नॉट पे, लेस देन ई नॉट पे भी कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, उसमें तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी नहीं निकलेगा। तो इसे ई ग्रेटर देन ई नॉट होना चाहिए, तो ही फोटो जो इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अभी हमने एनर्जी दी 10, 10 में से 4 तो वर्क फंक्शन था यानी ई नॉट था, बची हुई एनर्जी क्या क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, वो 6 है। तो 10 हमारा ई है, 4 ई नॉट है थ्रेशोल्ड एनर्जी है या वर्क फंक्शन है, और 6 क्या है, काइनेटिक एनर्जी। 6 क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ई को हम एच म्यू भी लिख सकते हैं, एच म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर भी, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाली होती है, ये ध्यान रखना, हाफ एम वी स्क्वायर, वी मैक्सिमम वाला है। और एच म्यू को मैं एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकता हूँ, इसको एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और हाफ एम वी स्क्वायर जो है, हाफ एम वी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी जो है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ई वी नॉट। ई वी नॉट यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन जो ये जो करंट आई ना अपोजिट डायरेक्शन में, इस करंट को रोकने के लिए जो हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, या इस फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, इसको रोकने के लिए जो हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उससे जो एनर्जी आती है उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, एंड इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो इसे काइनेटिक एनर्जी जो है हमेशा स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले एनर्जी के इक्वल होगी, यानी ईवी नॉट। ये और ध्यान रखना, ये डिटेल मैं तुम्हें करवा चुका हूँ, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल्स के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज और जो मैंने लेक्चर्स में दिया हुआ है, ई टू एच सी बाय लैम्डा होता है, ई टू एच सी बाय लैम्डा होता है, सही ना। ई टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा। अब इसको सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे पास क्या चीज है जो अननोन है, लैम्डा अननोन है। एच सी को सॉल्व करोगे, एच को 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी को 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा हमारा एज इट इज रहने दो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं पूरा तो ये जूल में आएगा, भी ये जूल में आएगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, सही ना, इससे डिवाइड कर दो। और लैम्डा अगर हमारा आर्मस्ट्रांग में है तो आंसर सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आएगा 12420। डायरेक्ट है, डायरेक्ट है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रांग डिवाइडेड बाय। ध्रुव कुछ पूछना है तेरे को? यस सर। सर लैम्डा, मैं वेटिंग रूम में हूँ, मेरे को एक बार ऐड कर दो, दूसरे लैपटॉप से ले रहा हूँ मैं क्लास। देखो 12420 सॉल्व करने पे आएगा, और लैम्डा होगा आर्मस्ट्रांग में, ताकि आर्मस्ट्रांग से आर्मस्ट्रांग कैंसिल हो जाए। ये डायरेक्ट है फॉर्मूला। लैम्डा अगर तुम्हें दे रखा है तो डायरेक्ट अप्लाई करो, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। लैम्डा दे रखा है तो डायरेक्ट अप्लाई करो, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। ये कंसेप्ट है, इसको भूलना नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को भूलना नहीं है, ये ध्यान रखना, सही ना, कंसेप्ट को भूलना नहीं है, ये ध्यान रखना। 12420 से करना है डायरेक्ट। सर ये अच्छा अब मैं तुम्हें 12420 कहाँ से आया? ये सॉल्व करके सारा जो है ना, सही ओके है। सर। लैम्डा आर्मस्ट्रांग में होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का, सही ना। लैम्डा किसमें होना चाहिए, आर्मस्ट्रांग में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अच्छा अब मैं तुम्हें जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, इसको इसको सॉल्व करना तुम। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना। अच्छा एक चीज और कर लेंगे इसमें, एक चीज और करेंगे, जैसे बॉन्ड एनर्जी, H2 है, एच एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सिर्फ बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए, इसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। 1 मोल एच एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड तोड़ना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा, तो एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो बॉन्ड एनर्जी है। जैसे इसकी बॉन्ड एनर्जी मान लो 300 किलो जूल पर मोल है, 400 वैसे 435 होती है एग्जैक्ट इसकी हाइड्रोजन, 435 किलो जूल, 400 मान लो, 400 किलो जूल पर मोल है। 435 किलो जूल पर मोल का मतलब है कि कम से कम 4000 केल्विन का टेम्परेचर, कम से कम 4000 केल्विन का टेम्परेचर, कितनी एनर्जी होती है। तो एच एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एच एच बॉन्ड को जो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, उसे बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी।
1 मोल को, और इसी को तुम वर्क फंक्शन भी मान सकते हो। उसको क्या मान सकते हैं? वर्क फंक्शन। इसको वर्क फंक्शन मान सकते हैं। तो इससे अगर मेरे को दोनों हाइड्रोजन एटम को भगाना है तो उसके लिए मेरे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इससे 400 से ज्यादा एनर्जी देंगे अगर पर मोल के लिए, तब जाके इनको मूवमेंट मिलेगी। बॉन्ड एनर्जी का मीनिंग क्लियर हो गया है? एक एच एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? ये एक बार हैंड शेक करेंगे जिसको यहां तक समझ आ गया, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं डायरेक्ट। एक बार जल्दी से हैंड शेक करेंगे। गर्व, आर्यन, लिपिका, शरद, हर्षित, गर्व, हर्षिल, युविका, स्पर्श। सर एक बार दोबारा समझा दो। कौन बोल रहा है? किसने बोला ये? सर खुशहाल। खुशहाल, तूने अभी ज्वाइन किया ना जस्ट, तू इतनी लेट क्यों आया क्लास में? सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा, सर ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा चल सही है, अभी रुक जा। स्पर्श, संयम, डिम्पल, सौम्या, भव्या, नीलांश, नयन, पूर्वांश, ध्रुव, रशिल, नवीन, हिमांशी, प्रियांशु, तान्या, ध्रुव, रिदम, हरिंदर, आरुषि, अब आशना, हिमांग, खुशहाल और रिया। उससे मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने अभी रिजॉइन करा है इसलिए। अच्छा उससे मैंने सुना नहीं। देखो, मैंने बस यहाँ पे कुछ बताया नहीं है ज्यादा, मैंने सिर्फ ये बोला है बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है। बॉन्ड एनर्जी मतलब, हाँ सर, वो मैंने सुन लिया था, उससे वो मैंने सुन लिया था, उसका बस डिस्कनेक्ट हो गया। वही बताया मैंने। एच एच बॉन्ड को तो यस सर। एक मोल H2 का बॉन्ड तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड टूट जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन यहीं रहेगा, हाइड्रोजन यहीं रहेगा, बॉन्ड टूट गया, ऐसे रहेंगे। तो ज्यादा एनर्जी देंगे तब दोनों भागेंगे। क्लियर है कि नहीं अब ये खुशहाल? यस सर। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करना तुम्हें, देखते हैं कि कौन निकालता है इसका आंसर। क्वेश्चन है, इफ लाइट ऑफ, जिसने लेक्चर्स किया मुझे पढ़ा होगा क्वेश्चन ये, और आईआईटी का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप में आया था ये। इफ लाइट ऑफ 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग फॉल्स on the following metals, on metals with work function, falls on metals with work function। मेटल दे रखा है तुम्हें और उसका वर्क फंक्शन दे रखा है। मेटल दे रखा है और वर्क फंक्शन दे रखा है। पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, लिथियम, मैग्नीशियम, मान लो ये दे रखे तुम्हें, ये दे रखे, और वर्क फंक्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? वर्क फंक्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 4 दे रखा है, 4.13 दे रखा है, 3.5 दे रखा है, लिथियम का 2.9 दे रखा है, 2.9 दे रखा है, और मैग्नीशियम का 4.0। तो तुम्हें बताना है कितने मेटल्स पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगेगा, कितने मेटल्स पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगेगा। करो जल्दी क्वेश्चन। सर किसी में भी नहीं होगा। किसने बोला है? गर्व। गर्व, तूने आंसर निकाल लिया, सारे कैलकुलेशन कर लिए? सर बस वही तो निकालना था, बस जो 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ से कितना इलेक्ट्रोवोल्ट वो आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। तो सर वो 4.14 आ रहा है, तो वो तो सर इन सबसे ज्यादा है। चलो चलो सर चलो, सब में गर्व ने शो निकाल लिया, होगा। और कोई सर बचा? यही आ रहा है, किसी में भी नहीं होगा। सर सब में शो होगा। यस सर, सब में शो होगा। चलो एक बार और देख लेंगे जल्दी से, मैं आंसर बता रहा हूँ। सर एन सोडियम को छोड़ के सब में होगा।
यस सर, यही आ रहा है। चलो सब बच्चों ने आंसर दे दिया है। एक बार देखते हैं जरा, पहले एनर्जी निकालेंगे, हमने कितनी इंसिडेंट एनर्जी डाली है। इंसिडेंट एनर्जी हमारी कितनी है वो निकाल लेते हैं। वो होती है एच सी बाय लैम्डा। इंसिडेंट एनर्जी है एच सी बाय लैम्डा। इसको सॉल्व करेंगे पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 4.13। 4.13। देखो एच सी बाय लैम्डा, इसको सॉल्व किया 12420 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है, मैंने तुम्हें अभी पीछे बताया था ये। बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 3000। 3000 है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है, 2 पॉइंट पीछे कर देना, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी आ जाएगी। 4.14 आ रहा है सर। 4.14 आ रही है। यस सर, 4.14। 4.14 आ रहा है। हाँ 4.14 आ जाएगी, सही है। 4.14 आ गई। तो सर सब में होगा 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। तो ये इंसिडेंट एनर्जी जो है इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा है। इसका मतलब एवरी मेटल विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एवरी मेटल विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिर्फ एक गर्व का बिल्कुल सही है और दूसरे गर्व का बिल्कुल गलत है। गर्व से वो समझ आ गया क्या गलती की है तूने? यस सर। फिर गर्व तो इतनी जल्दी आंसर मत दे, सोच समझ के आंसर दे। आंसर तूने बहुत जल्दी दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तूने कैलकुलेशन सारी सही की है, लेकिन बहुत बड़ी सिली मिस्टेक कर दी है। समझा कि नहीं? यस सर। ध्यान ध्यान रखियो इस चीज का। गर्व के अलावा किसी और का सही हुआ था ये? यस सर। एक बार हैंड किसका? सर सौम्या। तो मैं सर फिर मेरा आंसर भी बोला करो ना। तो मैं आंसर नहीं बोलोगे गड़बड़ है फिर। ओके सर। आंसर बोला करो। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से। गर्व, लिपिका, शरद, संयम, डिम्पल, सौम्या, नयन, ध्रुव, नवीन, प्रियांशु, तान्या, ध्रुव, हरिंदर, आशना, मयंक, हिमांग, युविका, आर्यन, भव्या, हर्षित, गर्व, रशिल, नीलांश, दिव्यांश, खुशाल, पूर्वांश, हिमांशी, स्पर्श, आरुषि, रिदम, ध्रुव, प्रियांशु, दृष्टि। सर सर ये 12420 वैल्यू कहाँ से आई डायरेक्ट? ये किसने पूछा है? प्रियांशु सर। प्रियांशु भी बताया था ना पीछे मैंने। एच सी बाय लैम्डा ना, तो इससे नहीं करना तो मतलब तुम एच सी बाय लैम्डा निकाल लो। ध्यान दो, एच सी बाय लैम्डा, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8, लैम्डा 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है। अब ये एनर्जी जो ऊपर एच सी बाय लैम्डा आ रहा है, ये किसमें, अब ये किसमें आ रहा है? जूल में आ रहा है ना। देखो इसको सॉल्व किया मैंने, ये हटा दो उसको, इंटू 10⁻10। अब ये जूल में आंसर आया कि नहीं? यस सर। जूल में आया। अब जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 1.6 इंटू 10⁻90 से डिवाइड कर दो। समझ गया प्रियांशु कि नहीं? यस सर, आगे समझ। तो यही चीज मैंने की थी ना। इसको 1.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। अभी आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो लैम्डा को अननोन रहने दो, बाकी सब सॉल्व करोगे तो वो 12420 आ जाएगा। 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग से आर्मस्ट्रॉन्ग कैंसिल हो जाएगा, तो उससे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अभी क्लियर हो गया प्रियांशु? यस सर, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ kinetic energies of electrons in ratio of kinetic energies है ये, kinetic energies of electrons in photoelectric effect
by using frequency mu1 and mu2, by using frequency mu1 and mu2 is 1 by n, is 1 by n, then calculate work function of the metal. बस छोटी सी कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। सर डन। अगर निकाल लिया क्या? यस सर। क्या गर्भ बोला आंसर एक बार? सर h इंटू n mu1 माइनस mu2 डिवाइड बाय n माइनस 1। तेरा आंसर जो है सिर्फ गर्भ ये ध्यान रखियो mu2 mu1 और n की टर्म्स में होना चाहिए, यही है? यस सर। कोई और टर्म नहीं आएगी इसमें? सर h आ रहा है। h आ रहा है? अच्छा वर्क फंक्शन निकाला ना? हाँ सही, h आएगा, h लगा होगा। हाँ h सर लगेगा, मेरा भी सही यही है। है किसका और किसने निकाल लिया है? सर, आर्यन। अच्छा आर्यन, चलो एक बार देखना। देखो ध्यान देना इधर, काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2, ये तुम्हें दे रखा है 1 बाय n, ये 1 बाय n दे रखा है। अब काइनेटिक एनर्जी तुम्हें ध्यान है h म्यू इक्वल टू था भी h म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ से? h म्यू माइनस h म्यू नॉट, यही मैं पुट कर रहा हूँ ऊपर। बस इस काइनेटिक एनर्जी को मैं ऊपर पुट करूंगा, h म्यू माइनस h म्यू नॉट, सही ना? यही चीज मैं ऊपर पुट कर रहा हूँ। ये आ जाएगा h म्यू माइनस h म्यू नॉट, यानी h म्यू 1 माइनस म्यू नॉट बाय h म्यू 2 माइनस म्यू नॉट। h से h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल, हमें निकालना म्यू नॉट यहाँ से पहले, तो ये हो गया सीधा म्यू 2 माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू n म्यू 1 माइनस n म्यू नॉट। अब यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू, यहाँ पे म्यू नॉट इस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। चेंज कर दिया बस पोजीशन मैंने, n माइनस 1 म्यू नॉट इज इक्वल टू n म्यू 1 माइनस म्यू 2, n म्यू 1 माइनस म्यू 2। तो म्यू नॉट क्या आ जाएगा यहाँ से? n म्यू 1 है ये, n म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइड बाय n माइनस 1, ये आ जाएगा। वर्क फंक्शन पूछा है, वर्क फंक्शन पूछा है, तो वो हो जाएगा h म्यू नॉट, h म्यू नॉट, तो h से मल्टीप्लाई कर देना इसको, तो वो वर्क फंक्शन आ जाएगा h इंटू ये ऊपर वाली टर्म पूरी। आर्यन का सही है और गर्भ का सही है ना? आर्यन और गर्भ का सही है, तो एक बार हैंडसेस करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से। ये भी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा, पहले एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सर ये नवीन वी नॉट की वैल्यू, एक मिनट को, नवीन, गर्भ, हर्षित, तान्या, हिमांशी, हर्षिल, हिमांग, लिपिका, मयंक, ध्रुव, युविका, भव्या, आशना, संयम, दिव्यांत,
पूर्वांश, नयन, आर्यन, सौम्या, रिदम, हरिंदर, प्रियांशु, दृष्टि, शरद, रशिल, नीलांश। अब आरुषि, ध्रुव, डिंपल, गर्व और खुशहाल। 5 बच्चे, इनको समझ नहीं आया है? यस सर, क्लियर है मुझे। क्लियर है? आरुषि को क्लियर है, तो 4 बच्चे रह गए हैं। अब किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार, क्या डाउट है इसमें? सर रिपीट कर दो एक बार। कौन पूछ रहा है? गर्व, सर खुशहाल। खुशहाल। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है μ1 h म्यू माइनस म्यू नॉट, यही लिखा है मैंने, h म्यू माइनस h म्यू नॉट। दूसरी काइनेटिक एनर्जी भी h म्यू माइनस म्यू नॉट। एक में μ1 मान लिया है, एक में μ2 जो क्वेश्चन में गिवन है, और दोनों का रेशियो दे रखा है 1/n। दोनों का रेशियो दे रखा है 1/n। तो इसलिए अब यहां से मैं म्यू नॉट की वैल्यू निकालूंगा, इस टर्म को इधर ले जाओ और n को इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये चीज आ जाएगी। यहां से सॉल्व करेंगे क्रॉस, म्यू नॉट वाली टर्म एक जगह होनी चाहिए, इसलिए म्यू नॉट वाली टर्म एक जगह ले जाएंगे और एन म्यू1 माइनस एन म्यू2 आ जाएगा ये। तो ऐसे म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, वर्क फंक्शन होता है एच म्यू नॉट, तो एच से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे को, तो आ जाएगा वर्क फंक्शन। अभी डाउट है किसी को? सर ये सर W ये इक्वल टू सर ये लास्ट सेकंड इक्वेशन से समझा दो। कौन बोल रहा है? खुशहाल? यस सर। ये आ गया ना, ये चीज आ गई कि नहीं? ये कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर ये आ गई तुम्हें सर। समझ आ गया है, फिर आगे कैलकुलेशन है, ये चीज आ गई। वर्क फंक्शन होता है एच म्यू नॉट, तो म्यू नॉट तुमने निकाल लिया है, एच की वैल्यू बस मल्टीप्लाई करनी है। ओके सर, आ गई। नेक्स्ट खुशहाल, थोड़ा सा स्पीड अप कर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। ये ओके सर। 1 मार्क के क्वेश्चन है। हाँ, ये 1 मार्क के इजी क्वेश्चन है। मैं टफ वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा, एक बार ये इससे यूज हो जाएंगे ना, तब प्लस वाला क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सरफेस maximum kinetic energy of photoelectrons from a surface when photons of energy when photons of energy 6 electron volt fall on it is 4 electron volt. Find stopping potential and work function. इसमें सिर्फ मीनिंग चेक कर रहा हूं मैं। फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वर्क फंक्शन। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। कौन बोल रहा है? सर खुशहाल। देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम ए सरफेस व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट fall on it is 4 electron volt. Find stopping potential and work function. ओके सर। सर गर्व वर्क फंक्शन तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गर्व तूने सर, बस सिली ये मिस्टेक की है, तेरा बस ये आंसर पूछना सही था, है। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में लेना है? नेगेटिव बोल देना, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक सिली मिस्टेक की है तूने, बस दोबारा आंसर बोल कर एक बार। सर मैंने बोला कि वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 आगे बोल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक सिली मिस्टेक किया तूने, अदरवाइज तेरा बिल्कुल सही। सर 4 वोल्ट आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। ये किसने बोला 4 वोल्ट? अभी सर गर्व। सर 4 वोल्ट। 4 वोल्ट आएगा। तेरे को गर्व, तेरे को मिस्टेक समझ आ रही है अपनी? क्या कर रहा है तू? सबसे जल्दी आंसर निकाल रहा है, लेकिन कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा है तू। सर इसमें वोल्ट क्यों आया? पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल तो वोल्ट में होगा, एनर्जी थोड़ी है ये। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है सर, आ गया समझा कि नहीं? समझ गया सर। वोल्ट। खुशहाल सर 4 वोल्ट। हाँ सर 4 खुशहाल, वोल्ट। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर एक बार बता दो कैसे हुआ। खुशहाल पूछ रहा है। यस सर। खुशहाल तेरे को एक चीज समझ आ रही है?
कि तू मेरे से क्वेश्चन ही पूछ रहा था सिर्फ, और गर्भ दूसरे गर्भ ने आंसर दे दिया था। ध्यान है कि नहीं? यस सर। तो ये तेरे को ना ऐसे इनके बराबर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा कोई भी। सही है? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा स्पीड अप कर, प्रैक्टिस कर 5-7 बार, फिर यहाँ क्लास अटेंड करेगा ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी और तू भी आंसर बोलेगा। देखो, इसने बोला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सरफेस। ये कोई सरफेस है, ध्यान देना, ये कोई सरफेस है, इसमें लाइट आई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सरफेस व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल ऑन इट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट आई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट आई है, वर्क फंक्शन इसका कितना रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 हाँ। वोल्ट। ई की लाइट आई, ई नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये है ना, ई की लाइट कितनी है? 6, ई नॉट नहीं पता, काइनेटिक एनर्जी कितनी है जो जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो 4। तो यानी ई नॉट कितना हो गया? थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी हो गई? 2। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2। ये तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। 2 हो जाएगी। 2 है वर्क फंक्शन इसका और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 2 वर्क फंक्शन है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो है 4। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी? स्टॉपिंग पोटेंशियल के। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी ईवीएस मान लो, और ये कितना है? 4 ईवी इज इक्वल टू ई चार्ज इनटू पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ई से ई कैंसिल, वीएस आ जाएगा 4 वोल्ट। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। सर ये अच्छा, अब एक बार हैंड -4 शेक होगा करेंगे +4 जिसने होगा। सही निकाला आंसर। एक बार हैंड शेक करेंगे जिसने आंसर सही निकाला था, जिसने आंसर सही निकाला है। संयम, भव्या, गर्व, हर्षिल, शरद, युविका, आर्यन, ध्रुव, दिव्यांत, मयंक, हेमांग, रेदम, ध्रुव, लिपिका, आशना, पूर्वांश, नवीन, आरुषि, तान्या। चलो, अगर इतने बच्चों ने सर सही निकाला, स्टॉपिंग हिमांशी। पोटेंशियल का गलत आया, समझ नहीं आया। कौन पूछ रहा है? सर प्रियांशु। क्या समझ नहीं आया बता। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल में यही वाला वर्क फंक्शन तो काइनेटिक सही एनर्जी, आ गया। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है नेगेटिव नहीं आएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, ये पता है कि नहीं? जी सर। सर नेगेटिव में नहीं आएगा? वो तो नेगेटिव तुम्हारा विषय है, तुम लगा दो नेगेटिव में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सही है, वो तो मैग्नीट्यूड उसके ऑपोजिट ही लगेगा। ये प्रियांशु तेरे को समझ आ गया? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ईवीएस होता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी थी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है और- E इंटू वीएस, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो 4 वोल्ट आ तो गया। ओके सर, नहीं क्लियर हुआ प्रियांशु? हो गया सर, हो गया क्लियर। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस is 4 electron volt. Work function of a substance is 4 electron volt. Calculate longest wavelength of light that can cause photoelectrons emission from the substance. Longest wavelength of light that can cause photoelectron emission from the substance. ऑप्शन है 400 नैनोमीटर, 540 नैनोमीटर, 220 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो,
करेंगे ट्राई। सर मेरा हो गया हो गया? सर 310 नैनोमीटर। यस सर। किसने निकाला है? सर मैंने ध्रुव ने। ध्रुव कैलकुलेशन की है पूरी? यस सर पूरा इक्वेशन किया। अच्छा सही है, चलो अभी बाकी भी ट्राई कर लेंगे और एक बार रिजॉइन कर लेंगे अभी। ओके सर। सर 310। 310 नैनोमीटर सबने निकाल लिया है? सर 310.5 नैनोमीटर आ रहा है। हाँ सही है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। सिर्फ तुम्हें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। वर्क फंक्शन दे रखा है तुम्हें, सोच के करना है, बिल्कुल वर्क फंक्शन दे रखा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसके लिए तो वर्क फंक्शन के इक्वल कर देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तुम्हें, दिस इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट। यही किया है ध्रुव? सर मेरा भी यही आ रहा है। यस सर ऐसे की ऐसे की। ऐसे किया है? यस सर, सिर्फ ऐसे ही किया hc। है। यस फिर सर क्या यहाँ किया पे आगे? मैंने HC की वैल्यू डाल दी 12420। तो हाँ, मैंने भी 4 सर 1 to 4 to इलेक्ट्रॉन 0 ये नहीं होना चाहिए। hc बाय 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंगस्ट्रॉम। 124 लिख दो, नैनोमीटर में आ जाएगा। बाय लैम्डा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। नैनोमीटर में आंसर आएगा अभी, तो सॉल्व करोगे तो 310 आ जाएगा। सर 310.5। 3.5 आ रहा है सर, इसका आंसर फिर ए नहीं होना चाहिए। अच्छा 310.5 वो ऑप्शन में चेंज कर देना, 310.5 कर देना। ओके सर। हाँ वो 310.5 कर देना। सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्वेश्चन? एक बार रिज्वाइन करेंगे। यस सर।